सरायकेला के पितकी और बाना गांव के सैकड़ों ग्रामीण पिछले 4 दिनों से रत जगा कर अपना और अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। यह क्षेत्र चांडिल के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और पिछले 4 दिनों से यहां हाथियों ने अपना डेरा डाल रखा है। 4 दिनों से लुपुंगडी पंचायत के पितकी और बाना गांव में हाथियों ने अपना डेरा डाल रखा है। ये फसलों को चट कर जा रहे हैं और उन्हें रौंद दे रहे हैं। ग्रामीण 4 दिनों से रात में सोए नहीं, वे रात भर जगकर गजराज के डर से पहरा दे रहे हैं। 5-6 दिन से परेशान है। इधर कम से कम 17-18 हाथी निकला है और ना कोई मतलब हम लोग का कोई सहायता मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। इतना बड़े रिस्क लेके कैसे हाथी भगा रहे हैं? अब क्या करेंगे? अब इतना दिन का मेहनत किए हैं तो मेहनत तो बचाना चाहिए हम लोग को फसल। अगर नहीं बचाएंगे तो हम खाएंगे क्या? हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग गांव में कई सुविधाएं देता है, लेकिन इन गांव के ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं दी गई। ग्रामीण अपने ही पैसे से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। वन विभाग से अनुरोध है कि वो हम लोग को फटाका दे, हम लोग फोड़े, भगाएं उसको, लेकिन वन विभाग वाले हम लोग के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। 4 दिन बीत गए, वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में दोनों गांव के ग्रामीण हाथियों के आतंक के बीच रातें गुजारने को बाध्य हैं। सरायकेला के चांडिल से विजय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले जमशेदपुर से सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, 4 दिन हो गए हैं, हाथियों के आतंक से गांव के लोग परेशान हैं। रात में जागकर अपने फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन गजराजों के हमलों से, लेकिन अगर वन विभाग की बात करें, वो अभी तक आंखें मूंद कर क्यों सोई है? देखिए, निश्चित तौर पे वन विभाग के खिलाफ जो है वो ग्रामीण लगातार हैं। ये 4 दिन से लगातार गांव के लोग जगे हुए हैं और आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक वन विभाग का एक ना अधिकारी और ना ही कोई कर्मचारी गांव वाले के पास गया है। हालांकि गांव वाले जो है वो अपने तरीके से पटाखा का उपयोग कर रहे हैं, मशाल का उपयोग कर रहे हैं और टॉर्च जलाकर रात भर रात जग्गा कर रहे हैं ताकि उनका फसल बचा रहे, क्योंकि इस फसल को लगाने में अथक प्रयास पूरे परिवार दिन रात मेहनत करने के बाद इन्होंने धान की रोपनी की और उसके बाद अब ये धान कटने का समय आ गया है। अब फसल जो है वो पक चुका है और ऐसे में जब हाथी जो है वो इस फसल को नष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि आखिर ये लोग जो किसान हैं वो 2 वक्त की रोटी कहां से लाएंगे और इसी पे आश्रित है। उनकी बेटिया की शादी इसी धान बेच के होता है, कोई बीमार पड़ता है तो इसी धान बेचकर करते हैं, तो या किसी का शादी या कोई श्राद्ध हो तो वहां पर खुद ये धान बेच के ही काम करते हैं। ये वैसे किसान हैं और गांव के लोग हैं और ये लगातार 4 दिनों से लोग जगे हुए हैं। वन विभाग को सूचना इन लोगों ने दिया, वन विभाग ने अभी तक कोई ना तो टीम भेजा और ना कोई अधिकारी गए। यहां तक कि वन विभाग के लोग अब फोन उठाने से कतरा रहे हैं। जो रेंजर है वो बात नहीं कर रहा है, वन विभाग के बड़े अधिकारी है वो फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में गांव के लोग जो है वो काफी नाराज है और वन विभाग के खिलाफ, जबकि वन विभाग प्रतिदिन ये एक आंकड़ा निकालता है कि गांव के लोगों को हम हाथी भगाने के लिए पटाखा इतना टॉर्च और साथ साथ हम मसाल जलाने की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। वन विभाग पैसा दे रही है, लेकिन ये सब कुछ कागज पे दिखता है। अगर हकीकत रहता तो गांव के लोग नाराज नहीं होते। अपना पैसा लगाकर ये लोग मसाल जला रहे हैं, अपना पैसा से ये लोग पटाखा ला रहे हैं, उसके बावजूद भी जो हाथी है वो इनके फसल को नष्ट कर रहा है। 25 हाथियों का झुंड जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाका से प्रवेश कर चुका है। तो लोग काफी दहशत में है, किसान दहशत में है। अब इनके सामने अब 2 वक्त की रोटी यानी 2 जून के भोजन के अब समस्या आ रहा है कि अगर हाथी ऐसे ही करता रहा तो ये लोगों का फसल जो है वो नष्ट हो जाएगा और जो मेहनत की है वो सब खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल जिस तरीके से गजराज के आतंक से ये ग्रामीण परेशान है, एक तो बारिश नहीं होती है, जब फसल की परेशानी बढ़ जाती है और अब जब फसल कटने का वक्त है उस समय हाथी इसे नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।